चलिए सर रिस्टार्ट करते हैं जहाँ से हम। हाँ पे थे। सही है ये। हेलोजिनेशन वाला तुम लोग को समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन किस तरह हुआ, डबल बॉन्ड भी रह गया और हमारे पास क्या हुआ, अपना डबल बॉन्ड एट द एंड वापस आ गया हमारे पास, मतलब जो बेंजीन की स्टेबिलिटी थी वो वापस हमारे पास रिस्टोर हो गई। अब वो किस वजह से हुई, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए भाई, तो उसमें तुम्हारे पास सबसे बेस्ट आंसर होगा कि हमारा कैटलिस्ट की वजह से, FeCl3 की वजह से। लिख लो अपने पास अगर क्वेश्चन आ जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें तुम्हारे पास सब कुछ दिया हुआ होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो बेस्ट आंसर तुम्हारे पास कैटलिस्ट होगा, स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, मतलब रिटेन करने के लिए किस चीज क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट है वो हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है बेंजीन की स्टेबिलिटी रहती है। तो अब हमारे पास जो एक मुश्किल वाला है, मतलब मैं 3 करवाऊंगा टोटल, एल्काइलेशन का भी एक, हेलोजन वैसे 4 ही हैं, कितने हैं ऊपर जाके दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में से एक करवाऊंगा और अल्काइलेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे तुम लोग को एक नहीं करवाऊंगा, अल्काइलेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, जो मेरा मूड है, क्योंकि जो मुझे मुश्किल लगता था, मुझे लगता तुम लोग को भी मुश्किल लगता होगा। ठीक है, तो हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, जो हमारे पास है किसका, अल्काइलेशन का। अल्काइलेशन में सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहले आ जाओ, मैंने क्या लिखा हुआ भाई, कैटलिस्ट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले कैटलिस्ट को और रिएजेंट को लड़वाना है, तो हमारे पास क्या है, AlCl3, AlX3। ठीक है, तो हम Cl को ही अपने साथ मिलाएंगे। ठीक है, हमें रिएक्शन में मदद देने के लिए, तो हमारे पास क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया एक, और हमारे पास हो गया AlCl3। अल्काइलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, अल्काइलेशन लिख लो, अल्काइलेशन का मैकेनिज्म। अल्काइलेशन में क्या होगा पता है, कि बेंजीन होगा, वो बन जाएगा टोलुवीन। सिर्फ टोलुवीन नहीं, C2H5 भी बन सकता है, C4H9 भी बन सकता है। ठीक है, तो बन सकता है। ठीक है, हमारे पास बन सकता है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम आर लेंगे वो आएगा हमारे पास, तो सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, आर को जहाँ लेंगे, जितने आर वाला मेथड होगा, यहाँ पे हम आर लिख के उसको, इस बहस को खत्म करते हैं कि हमारे पास कितने कार्बन वाला बेंजीन बनेगा। ओ, बेंजीन तो उतने कार्बन का बनेगा, बेंजीन पे जो ग्रुप है वो कितने कार्बन वाला बनेगा, तो उस पर हम आर लगा के बहस खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बहस तो खत्म हो गई, लेकिन मेन काम तो रह गया। ठीक है, तो हमारे पास हम आ जाते हैं असल इस पे। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूट को और किसको लड़वा दिया हमने भाई, हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वही वाली हरकत होगी जो ए, इसको X3 को मैं Cl कर देता हूँ तुम लोग की समझ के लिए, और मेरी अपनी भी, कि मैं गलती ना करूं। पहले क्या था भाई, पहले क्या था, FeCl3 था, अब क्या है, AlCl3। AlCl3 अल्काइलेशन में जो हमने पूरे ऊपर चार्ट दिया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, AlCl4 बन जाएगा उसी तरह जैसे पहले बताया। ठीक है, अगर हम समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, दोबारा पूछ लेना, वरना दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या होगा, जैसे पहले Cl पॉजिटिव बन गया था, इसी तरह R पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब नेगेटिव का लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास बेंजीन में, खैर ये तो बता चुको। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, आर आ गया, आर पॉजिटिव हमारे पास किस कब रिएक्ट करे, किस चीज पे रिएक्ट करेगा, हमारे बेंजीन पे। ठीक है, हमारे पास जो बेंजीन है, एक मिनट, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसमें लाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, हमारे पास आ गया बेंजीन। ठीक है, कौन सा, ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है रिएक्शन के लिए, आर पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन निकला हुआ है, हाइड्रोजन निकला हुआ नहीं है, अगर तुम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, खैर ये तो तुम लोग कितने बड़े बच्चे हो, तुम लोग की समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग की खुद ही समझ में आ जाएगा। अ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। सही सही, ठीक है। वेट अ सेकेंड बच्चा। हाँ, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ भाई, तो क्या हो गया, जो हाइड्रोजन है, सारे बेंजीन पे एक हाइड्रोजन बना हुआ ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन नहीं, मतलब सब सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, H2 ज्वाइन। ठीक है, क्या हुआ भाई, हमारे पास ये जो बेंजीन था, वो हमारे पास जो आर है, वो ये वाला जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड था, वो पहले की तरह हम उसको क्या बनाएंगे, जिगजैग वाला। ठीक है, या डॉटेड, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी बनाओ। मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया आर पॉजिटिव, और एक हमारे पास जो एच था वो हो गया। ठीक है, तो हमें सब्स्टिट्यूट आर को एच से करना है। कुछ लोग ये ना सोच लें कि भाई ये फजूल में ये आर, इसके ये वाला जो ये FeCl3 है, क्लोरीन को क्यों नहीं ले गया। नहीं भाई, हमें जिसको रिमूव करना है हम उसको करवाएंगे ना, और वैसे भी वो क्लोरीन को लेके नहीं जा सकता। यहाँ पे भी आर जो है हाइड्रोजन को नहीं लेके जो है इसको नहीं लेके जा सकता। आर पॉजिटिव मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, आर पॉजिटिव नहीं है, ये आर है। ठीक है, आर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव हो गया और फिर मिट भी नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे भाई क्या हो गया, ये फिर बेंजोनियम आयन बन गया भाई। इसके बाद क्या रही, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा भाई, अगला स्टेप यही होगा जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, क्या। सही। फिर हमारे क्या काम आएगा, हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन था हमारे पास, AlCl3, जिसमें एक एक क्लोरीन ज्यादा हो गया और वो Cl4 बन के नेगेटिव बन के हमारे पास आ गया। तो ये Cl इसको दे देगा और क्या बना लेगा, HCl और FeCl3। ठीक है, FeCl3 और HCl बना लेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये बेंजीन। और यहाँ पे हमारे पास आर जो है, और ना CH3 जो है, आर आर लिख लो, आर जो है यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, आर यहाँ पे ज्वाइन हो गया और हाइड्रोजन चला गया, और हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम किसी को, फिर हम आते हैं मुश्किल वाले की तरफ। ठीक है, जो जिस थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हार्ड नहीं कहेंगे, कि उसमें थोड़ी एक टेक्निकलिटी है जो मुझे पता है कैसे याद करवानी है। ठीक है, एक समझ में आ गया तुम लोग को, इंशिरा मुनीर, इंशिरा, हुमैरा और महम, तीनों को क्लियर है ये चीजें। ये दोनों रिएक्शन तुम लोग को क्लियर है, दोनों मैकेनिज्म्स। सही सही सही, ठीक है बेटा। ठीक है, वो मेरा बच्चा AlCl3 होगा बच्चों, मैंने FeCl3 लिख दिया गलती से। ठीक है, ये जो ऊपर लेंगे वही वाला आएगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का मैंने क्या बताया, हमारे पास जो है H2SO4, हमारे पास क्या होगा, H2SO4 जो हमारे पास है क्या होगा, जो है कैटलिस्ट होगा H2SO4। ठीक है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और दोनों में, सल्फोनेशन में तो कैटलिस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो भी H2SO4 ही होगा सल्फोनेशन में। ठीक है, वो तुम लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, और यही है कि H2SO4 यूज होगा, और जो जो मैकेनिज्म ये चल रहे हैं उसी तरह मैकेनिज्म वो वाला भी फॉलो होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। और अब आ जाओ, हमारे पास जो H2SO4 है, वो हमारे पास क्या है,
सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएजेंट को और किसको लड़वाना है, रिएजेंट को और कैटलिस्ट को। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या है, HNO3 है। ठीक है, जो नाइट्रेशन करनी है, हमें नाइट्रेशन करनी है तो HNO3 मतलब जो है बेंजीन पे NO2 लगाना है हमें। ठीक है, हमारा एंड प्रोडक्ट ये करना है हमें, हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो ये है। ठीक है, NO2। ठीक है, हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो ये है, हमें ये करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, HNO3 दोनों 50%। ठीक है, बोथ आर इक्वली एडिड। ठीक है, एंड दे आर बोथ 50%। ठीक है, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो जो बेंजीन है वो मतलब क्या बनेगा ये। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनाने का दूसरा मरहला। अब इसमें हमें चाहिए क्या, बेंजीन पे लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, NO2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, NO2। ठीक है, जैसे हमारे पास Cl पॉजिटिव आ रहा था, उसमें R पॉजिटिव आ रहा था, इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले NO2 चाहिए। ठीक है, NO2 तो चाहिए ना ज्वाइन करने के लिए, NO2 तो हमें लाजमी चाहिए, तो हमने सबसे पहले NO2 को अलग कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है HNO3 में से, अपने दिमाग में खुद ही आंसर करो अपने आप को। ठीक है, अपने आप को खुद ही आंसर करो, HNO3 में क्या बचा हमारे पास। HNO3 में हमारे पास क्या बचा, जब हमने NO2 निकाल लिया, H और O बचा एक। ठीक है, H और O बचा, तो हमने क्या कर दिया, H2O बना लिया आगे। ठीक है, H2O बना लिया, हमारे पास HO बचा था, हमने H2O बना लिया। अब दूसरा H हमारे पास कहाँ से आया, ऑब्वियस सी बात है वो आया होगा H2SO4 में से। तो अब H2SO4 में से एक H चला गया, तो क्या बचा, H.SO4। मतलब कि H2SO4 नहीं बचा, वो क्या बना, HSO4 बची है हमारे पास। ठीक है, हमारे ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि हमारे पास जो कैटलिस्ट चाहिए रिएक्ट करने के लिए, और जो हमारे पास बाकी चीजें जो चाहिए वो किस तरह होंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो H यहाँ पे कम है वो हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम रिएक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे और जब बेंजोनियम आयन बना हुआ होगा और उसके बाद एक हाइड्रोजन होगा, तो हम उस हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे, वो H2SO4 बना लेगा, और क्या बनेगा, और हमारे पास जो है NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को, ये वाला समझ में आ गया कि कैसे हमारे पास कैटलिस्ट, ये जो हमें जो चीज चाहिए, जो हमारे पास जो ये नेगेटिव ग्रुप है जो क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हमें हम किस तरह ड्राइव करेंगे, ये तुम लोग की समझ में आ गया। तीनों जल्दी से जवाब दो तो आगे बढ़े। चलो बच्चों जल्दी से जवाब दे दो। ठीक ठीक, सही। आप दोनों के आ गया समझ। ठीक है भाई, हमारे पास जो अब दूसरी चीज बच गई रिएक्शन की, अब सही है, अब ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं भी बोर हो रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, ये रिएक्शन हो गया, सही है। अब क्या हो गया, हमारे पास जो बेंजीन है वो बन जाएगा। ये गलत हो गया ना एक चीज, तो हमारे पास, ठीक है, फिर हमने इसका किससे रिएक्शन कर दिया, जो हमारे पास था NO2 पॉजिटिव, जो हमें जो इस पे ऐड करना है NO2 पॉजिटिव। फिर क्या होगा, जो हमारे पास जो बेंजीन है वो बेंजोनियम आयन बना लेगा पॉजिटिव, एक तरफ NO2 लग जाएगा और एक तरफ हमारे पास H जो है पॉजिटिव वो लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तुम लोग इसको किसी भी तरह अपने याद करने के लिए कर सकते हो, वैसे इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, रिएक्शन का दूसरा पार्ट क्या है भाई, रिएक्शन का दूसरा पार्ट ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास जो है NO2 है। NO2 हमें ऐड करना है और हाइड्रोजन हमें हटाना है अब यहाँ से, तो हमारे पास जो HSO4 आ गया था, H.SO4 नेगेटिव आ था, वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्या करेगा, H2SO4 बना लेगा, और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन
आ जाएगा। ठीक है, खत्म। तो इसमें मुश्किल क्या था बच्चों, इसमें जो मैंने कहा था मुश्किल है वो ये रिएक्शन है। ठीक है, वो ये रिएक्शन है। याद किस तरह करना है मैंने तुम लोग को बता दिया। सबसे पहले NO2 को ड्राइव करना। ठीक है, जब NO2 ड्राइव हो जाएगा फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा HO बचा, उसका H2O बनाना। H2O बनाने के बाद जो बचेगा वो खुद लिख लेना HSO4। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। ठीक है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास जो अल्काइलेशन वाला रिएक्शन था ना, अब तुम इस आर को चाहे ना, आर को चाहे तो इसको एसाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। एसाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, अगर तुम इसकी बात करो तो ये है हमारे पास एसाइल ग्रुप। मतलब अल्काइल ग्रुप में अगर कार्बोनाइल लगा दिया जाए तो वो बन जाएगा एसाइल। ठीक है, तो ये है हमारे पास एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड बन जाएगा तो इसकी जगह, इस आर की जगह ये बन जाएगा एसाइल क्लोराइड। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो हमारा रिएक्शन का वो है कैटलिस्ट, AlCl3 ही रहेगा। ठीक है, और हमारे पास एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों एक ही मेथड से हो जाएंगे। बुक में दोनों लिखे हुए हैं, तुम लोग को अगर कभी थोड़ी टेंशन हो तो बुक खोलना और देख लेना। ठीक है, एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों के लिए AlX3 यूज होगा और यही तरीका होगा हमेशा कंप्लीट होने का। ये AlCl3 यूज करना और ये H2SO4। अब हमारे पास जो एडिशन के रिएक्शन है, मतलब जिसमें बेंजीन अपना डबल बॉन्ड नहीं बचा पाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड उसका टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास, एक मिनट रुको, तुम लोग को एक छोटी सी, एक जो मैंने तुम लोग के साथ एहसान किया है। ठीक है, ये मैंने पूरा पूरा लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को मैकेनिज्म तो याद करने में मुश्किल होगी। मतलब मैकेनिज्म तो तुम लोग की समझ में आ गया, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया बेंजोनियम आयन से कि या फिर पॉजिटिव आयन क्यों होगा, या ऐसे कुछ उल्टे सीधे सवाल आ गए तो तुम लोग एटलीस्ट उसको तो आंसर कर लोगे। बाकी जो रिएक्शन है वो मैंने एक जगह कर दी है। ठीक है, विद जो है इनकी कैटलिस्ट, जो मैंने कैटलिस्ट है वो नीचे लिख दी है। ठीक है, और ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वगैरह सब एक साथ मैंने कर दिया है। और ये तुम लोग एक एक नजर डालोगे ऑन साइड, बिल्कुल एक चीज रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाओ। ये हमारे पास है एडिशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन अपना देख लो, किसी में भी जो है बेंजीन अपना जो है डबल बॉन्ड नहीं बचा रही, एक में तो ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आ, आओ एक चीज पहले बताऊं तुम लोग को कि डबल बॉन्डेड जो भी चीजें होती है ना, डबल बॉन्डेड चीजें बोल रहा हूँ, मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं उनके लिए जो है अपना ओजोन बनाना, ओजोनाइड बनाना इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, उसकी उसके लिए मैंने एक रिएक्शन निकाल के रखा था जो अब मिल नहीं रहा, एक मिनट। ये रहा। ठीक है, हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, सही है, देख लो ये ओजोनाइड बनाया है इन्होंने। ठीक है, ओजोनाइड देख लो, ओजोनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, कोई मसला नहीं है। कार्बन का एक बॉन्ड टूटना है और ऑक्सीजन की तरफ जाना है, और ऑक्सीजन दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाना है। ठीक है, कि कहाँ पे ये जो दोनों वैलेंसीज हैं इन पे ऑक्सीजन लग जाना है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा इस पे ऑक्सीजन लग जाना है। ठीक है, यहाँ पे, और बाकी जो है इसका बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये ओजोनॉइड स्ट्रक्चर हो गया। ये तुम लोग को इथाइन, ईथीन के लिहाज से, लेकिन ईथीन का ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें जो बात करनी है वो किससे रिलेटेड करनी है, बेंजीन से रिलेटेड करनी है। ठीक है, तो ये तो तुम लोग को बताने के लिए ऐसे ही सिर्फ, ये तुम लोग बोलोगे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है ओजोनॉइड, कितने आराम से बना लेता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ओजोनॉइड बन रहा है, ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओजोनॉइड बना रहा है। ठीक है, ओजोनॉइड के बाद अगर तुम इसमें मजीद इसको अगर इसकी डिहाइड्रेशन कर दो तो ये ग्लाइऑक्सल बना लेगा। ठीक है, जो बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन तुम लोग खुद लिख सकते हो कि अगर इसको फर्दर फर्दर डिहाइड्रोजन अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये बन जाएगा अपना, एक मिनट वेट करना, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, ये पेन चलना बंद हो गया, पता नहीं क्यों। चल गया भाई। ग्लाइऑक्सल, ठीक है। ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, CH होता है, CH होता है।
और क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है अपना ऑक्सीजन के साथ। और ये 3 कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि पहले भी 3 है। ठीक है, 6, हाँ 6 कार्बन है तो क्या करेंगे, इस तरह हम इसको क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे जिंक, जिंक की मौजूदगी में। ठीक है, जिंक एज अ कैटलिस्ट यूज होगा इसमें, और इसको ग्लाइकोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा ये ओजोन ऑयल। ठीक है, ये कोई मसला नहीं था। क्या हुआ, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया हमारे बेंजीन का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन क्या है बेंजीन का, क्या है भाई, निकल। हमने क्या कहा था, निकल डिहाइड्रोजनेशन में भी यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर किसमें यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करना है तो हमने क्या यूज किया, निकल। ये पूरा मैंने खुद लिखा है, ठीक है, ये मैं खुद लिखा है, इसलिए इसमें इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, निकल है 150 डिग्री सेल्सियस, ये जो स्टार बना हुआ है ये डिग्री का निशान है, मेरे कीबोर्ड काम नहीं करता इस पे। ठीक है, तो ये है डिग्री का, ये है 150 डिग्री सेल्सियस और 10 ATM पे। जब हम इसको निकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, अगर नीचे तुम लोग हाइड्रोजन लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे कोई इतना इशू नहीं है, तुम लोग को खुद भी याद आएगा कि जब हाइड्रोजनेशन हो रही है तो हाइड्रोजन ऐड होंगे। सही है, तो 6 हाइड्रोजन ऐड होना है, 3H2 लिख दो। सही है, 3H2 के बाद तुम लोग ने रिएक्ट करवा दिया, क्या बन गया भाई, वो हाइड्रोजन हर जगह, हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड बेंजीन अपना नहीं बचा पाया और क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, टोटल 3 रिएक्शन देता है वो। ठीक है, जिसमें एक है रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, दूसरा क्या है हेलोजिनेशन, और तीसरा क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो है बेंजीन नहीं देगा, अपने पास लिखो नॉर्मल नहीं देता, ये कौन सी देता है, कैटेलाइटिक देता है, मतलब अगर कैटेलिस्ट को ऑक्सीडाइज हो गई नहीं। वैसे तो कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि K2Cr2O7 से भी नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं है, कैटेलाइटिक है, मतलब जो है कैटेलिस्ट हाई फाई वाले कैटेलिस्ट डालने पड़ेंगे उसके बाद होगा। ठीक है, कैटालिटिक होती है ये ऑक्सीडेशन बेंजीन की। ठीक है, तो हमारे पास जो दो ऑक्सीडेशन है उनमें से पहले जो मैंने बता दी हेलोजन, वो हेलोजनेशन है हमारे पास। हेलोजनेशन का मतलब है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ऐड करना है। सही है, उसमें क्या है, सनलाइट की जरूरत है, यूवी लाइट की, मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो है सूरज की रोशनी की जरूरत है हमें। उसके बाद क्या होगा, वो बेंजीन जो है एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह खुद रिजाइड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई इतना इशू नहीं था। अब हमारे पास क्या है, V2O5 है और 400 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे हमारे पास क्या बन रहा है, मलेइक एनहाइड्राइड। जैसे ही तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो अपने पास किसका है, ये तो मैंने ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर ही नहीं लिखा ना, तो इस पे लिख लो कम से कम ये ओजोनॉइड है। ठीक है, लिख लो इसमें। तुम लोग कैसे लिखोगे, जब तुम लोग को वो दूंगा इंशाल्लाह तो उस पे लिखा हुआ होगा ओजोनॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओजोनॉइड, ये ओजोनॉइड हो गया। ठीक है, और ओजोनॉइड जैसे ही है वैसे ही हमारे पास जो है जो ऑक्सीजन है उसकी जगह कार्बन आ जाएगा, और कार्बन वो अपने डबल बॉन्ड को, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, जो हमने इसका पढ़ा था अभी इथीन के रिएक्शन में, इथीन के रिएक्शन में नहीं, जो मैंने इथीन का एक रिएक्शन बताया था ये था। इसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहे थे उसकी जगह कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, और जो नीचे वाला ऑक्सीजन है वो उसी जगह रहेगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जो पहले ऑक्सीजन आ रहे थे वो ऑक्सीजन नहीं आएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन नहीं आएंगे, इसकी जगह कार्बन आ जाएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन अपने आप को डबल बॉन्डेड कर लेंगे और मैलेइक एनहाइड्राइड बना लेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग के लिए मैकेनिज्म समझना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तुम लोग ये याद जरूर कर लेना कि क्या क्या बन रहा है। ठीक है, इसलिए तुम लोग को चाह रहा हूँ कि चीजें जहन में रहे, कि याद नहीं भी करके जाओ तो भी तुम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इससे। सही है, और क्या हो रहा है हमारे पास जो, एक मिनट एक मिनट, हाँ बेटा, ठीक है, हाँ हो मेरा सही, हाइड्रोजनेशन है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या है भाई हमारे पास जो आगे, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या रह गया, एक मिनट देख लूं। एडिशन कंप्लीट हो गई हमारे पास, एडिशन जिसमें हाइड्रोजन, कोई और चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ। तुम लोग को इसके अलावा कोई और चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं इसमें एडिशन के अंदर।
एडिशन रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है चार किस्म के, और एडिशन रिएक्शन देता है चार, मतलब एक ऑक्सीडेशन, दो तरह की ऑक्सीडेशन, एक हेलोजिनेशन और एक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, फर्दर हाइड्रोजनेट होता है वो, और वो ग्लाइकॉल बना लेता है। ठीक है, जिंक की मौजूदगी में। कोई क्वेश्चन है तुम लोग का इससे रिलेटेड तो हम आगे बढ़ जाएं, वरना ठीक है। ये चार्ट मैं तुम लोग को इंशाल्लाह आज दे दूंगा, तो तुम लोग जो है चैप्टर 9 जो है साथ साथ रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। जो मुश्किल रिएक्शन है वो छोड़ देना, वैसे भी आते वाते नहीं है। ठीक है, जो मुश्किल वाले हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ही पूछे जा सकते हैं, बाकी अब आ जाओ तुम लोग। एक मिनट रुकना, ये स्क्रीन खुल जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। चलो भाई ठीक है, हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन मतलब बेंजीन की तुम्हारे एक तरह से तुम लोग के पास केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब जो तुम लोग के पास एक चीज बची है, जो मैं कॉन्सेप्ट देके तुम लोग की छुट्टी करूंगा, कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या चीज होती है? ठीक है, हमारे पास बेंजीन है, एक दो रट्टा तो लगा लोगे। ठीक है, रट्टा लगाना मैं कहूंगा कि रट्टा लगाना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वो नहीं होता, जो फॉलो नहीं कर रहे होते रूल्स। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्थो पैरा में क्या होता है भाई, याद रखना कि एक जो ग्रुप लगा हुआ है इधर, चाहिए उसको तुम कह लो कि जी है। ठीक है, ये जी है, ये ग्रुप है। और दो तरह के ग्रुप है समझ लो, एक ये जी है, इसको जी1 कह लो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है। अब इसके जो पैर में लगा हुआ होगा ना, पैर मतलब पाँव में, ठीक है, पैर से मतलब पैरा है। ठीक है, पैरा है, याद रखना। और तो पैरा में, फिर स्क्रीन खुल गई यार। ठीक है, पैर से रिलेटेड हो गया हमारे पास पैरा, और हमारे पास ऑर्थो तुम लोग को खुद याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थो कौन सा होगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लगा हुआ होगा XYZ। ठीक है, ये इस ग्रुप के साथ कोई भी XYZ लगा हुआ होगा, वो होगा ऑर्थो। ठीक है, हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो ये ग्रुप है, एक जी1 हो गया और एक हमारे पास जी2 ग्रुप हो गया। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, जी2। ठीक है, अभी हम डिस्क्लोजर्स की तरफ जाएंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास हो गया जी2 ग्रुप। ठीक है, जी2 ग्रुप क्या करेंगे भाई, मेटा बनाएंगे, मेटा, मेटल लिख दिया मैंने, हाथ स्लिप हो गया मेरा, मेटा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो तुम लोग के पास बेंजीन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बेंजीन है, तुम्हारे पास क्लोरीन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई FeCl3 की मौजूदगी में। ठीक है, तुमने कहा सब्स्टिट्यूशन हो गई, कोई मसला नहीं है, हमारी समझ में आ गया। चाहिए क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे, किसी भी तरफ या ऊपर ही लगा लो तो भी मसला नहीं है, क्योंकि बेंजीन तो पूरा है ही स्ट्रक्चर, डिलोकलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है, मैंने बढ़ा दिया। अब इसके बाद अगर किसी चीज से रिएक्शन करेगा ना तो मसला है। अब क्लोरीन फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है Cl2 से, तो अब वो कहाँ पे लगेगा, असल बात ये है। यहाँ तक तो तुम लोग की समझ में आ गया, क्लोरीन से रिएक्ट करना है, ब्रोमीन से रिएक्ट करना है, H2SO4 से रिएक्ट करना है, NO2 से रिएक्ट करना है, तो ये तो बन जाएगा। इसके आगे क्या होगा ये बात करनी है हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की असल कहानी जो है वो क्या है। ठीक है, एक स्कीम दोबारा करवा देता हूँ भाई। हमारे पास एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और एक क्या होता है, और एक क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा और मेटा। सही है, मेटा वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं वो बताएंगे, ऑर्थो वाले कौन से ग्रुप होते हैं वो बताएंगे। एक एक ये रिएक्शन है तुम्हारे पास, और इसके आगे की कहानी तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज वगैरह और यूजेस वगैरह तो सब याद करनी है। ठीक है,
अब हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे, हाँ तुम आ जाओ किस पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे। सबसे पहले के छोड़ो, ये ऑर्थो पैरा तो मैं पढ़ाऊंगा ही बाद में। यहाँ पे आओ कि दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। सही है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, विदड्रॉ करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं भाई? वो वाले होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर। और विड्रॉइंग कौन से होते हैं? जिनमें मोस्टली वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत सारी जगह फॉलो होगी, कभी कभी नहीं भी फॉलो होगी, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोग को ये चीज हमेशा फॉलो होगी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन से होते हैं, ठीक है। ये अभी क्या है, नॉर्मली जो लोन पेयर वाले होते हैं वो डोनेट करते हैं, लोन पेयर तो हमेशा ही डोनेट करेगा, और बाकी डबल बॉन्ड वाले मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट विड्रॉ करे, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो है कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, नो लोन पेयर, लोन पेयर ही नहीं होता कार्बन के पास। अगर ये नहीं पता कि लोन पेयर होता है ये नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सही से पढ़ना, ठीक है। लोन पेयर नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी हेलोजन की बात की, तो उसमें क्या होता है भाई? लोन पेयर होता है, ठीक है। और एक हो गया ये गोल वाला, और एक हो गया ये। तो ये क्या करेगा? ये अपना किसको डोनेट कर सकता है? ठीक है, लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, नहीं होगा तो नहीं डोनेट करेगा, बस इतनी सी बात है। तो जो हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना बच्चा, वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा। ये बात हमेशा सही रहेगी कि ऑर्थो पैरा हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो ऑर्थो पैरा होंगे। वैसे तो तुम लोग याद कर लोगे कौन से ऑर्थो हैं कौन से पैरा हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिक दिमाग में बिठा लो। अगर उसने बुक से हट के कोई एक दे दिया तो तुम लोग कम से कम लॉजिक बिठा सकोगे। सबसे पहले देखना कि अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या है होगा? वो मोस्टली क्या होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो मेटा डायरेक्ट होगा। लेकिन लेकिन एक एग्जांपल होती है, कौन सी होती है? अल्काइल अमाइनो वाली, जो एग्जांपल है अल्काइल अमाइनो वाली, वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। जो डोनेट करेगा तो वो क्या होगा? हमारे पास जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो जो है ऑर्थो पैरा की तरफ लेके जाएगा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी आ जाओ इसी पे ही, ये लोन पेयर वाली कहानी पे। तो ये हमारे पास क्या है? ओ आर ग्रुप है, बुक से ही उठा रहा हूँ। ओ आर ग्रुप है, ठीक है। क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं और चार लोन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ? ये क्या करेगा? ये अपना एक दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी ऑर्थो पैरा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अलावा हमारे पास बुक में लिखी हुई एग्जाम्पल NR2, और से देख लो तुम लोग NR2, ये NR2 है। नाइट्रोजन के बाद क्या है? यही चक्कर है भाई, एक है ये दे सकता है किसी को। अब इसी के साथ ही अगर ये NR2 नहीं होता, NR3 होता, ठीक है, NR3 होता, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन था इसका, ये वाला, ये इसने पहले किसी के साथ बॉन्ड कर लिया, एक और R के साथ। जो यहाँ पे R2 था पहले, तो उसने किसी एक R के साथ बॉन्ड कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? वो नहीं है। तो अब इसके बाद लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ये। इसके बाद लोन पेयर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये क्या करेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो ऑर्थो पैरा होंगे, जो डोनेट नहीं करेंगे वो मेटा होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, आगे बढ़े। क्यों मेरा
हम बात समझ में आई? बता दो, आगे बढ़ते हैं वरना फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। जियोमेरा। जो नेटिंग होंगे वो ऑर्थो पैरा होंगे, जो एक्सेप्टिंग होंगे। सही है। अब कार्बन का मैंने बताया लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कार्बन का बताया लोन पेयर नहीं है भाई। सही है, कार्बन में लोन पेयर नहीं है, तो अब कार्बन वाले जो भी, अब जब बेंजीन पे कार्बन लगा हुआ होगा, ठीक है, जो बेंजीन पे अगर कार्बन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अपना जो भी डबल बॉन्डेड वाले हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, वो अगर लोन पेयर नहीं है उसके पास, तो क्या करेंगे वो, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल टोलुवीन है, अगर टोलुवीन है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। ठीक है। तो अब हमारे पास जो डबल बॉन्ड वाली कहानी है वो भी रिपीट कर दूं, ताकि तुम लोग को इतना सॉलिड वाला रट्टा नहीं लगाना पड़े। ठीक है, डबल बॉन्ड वाली कहानी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड की कहानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास RC OO है। ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, RC OR है। ठीक है, हमारे पास क्या है ये। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ये जब भी हमारे बेंजीन पे लगा हुआ होगा, CH3OR। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें कहाँ पे कोई भी, अब हम किसी और चीज से रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो इस तरफ लगाना है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ। जो हमारे पास जो नॉर्मली जो मैंने तुम लोग को बताया NH NR2 के बारे में, अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग NH2 की एग्जांपल ले लो, और ऑक्सीजन वाले, और एक और ही बात याद रख लो, रट्टा नहीं लगाना पड़े, याद तो करके चले जाओगे बुक में से। लेकिन ऑक्सीजन वाले जिनमें ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट बॉन्ड नहीं हो रहा, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड हो जाता है इससे, मतलब OR है, फॉर एग्जांपल OR है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो रहा है डायरेक्ट, मतलब डबल बॉन्ड बेंजीन से डायरेक्ट बॉन्ड हो रहा है, OH है, बेंजीन से डायरेक्ट बॉन्ड हो रहा है। लेकिन RC OOR जैसे मैंने बताया अभी, COOR वाला, ठीक है, ये वाला जो मैंने केस बताया, COOR वाला केस जो मैंने बताया, इसमें बेंजीन से ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं हो रहा। तो जब डायरेक्ट बॉन्ड नहीं हो रहा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और अगर डायरेक्ट बॉन्ड हो रहा होगा तो वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। डायरेक्ट बॉन्डिंग वाला ऑर्थो पैरा, मतलब OH OR ऑर्थो पैडिंग, OR और OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। बाकी बाकी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, सारे एक्टिवेटिंग होते हैं, सिवाय डीएक्टिवेटिंग कौन कौन से होते हैं, हेलोजन। ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, हेलोजन जो होते हैं डीएक्टिवेटिंग होते हैं। बाकी जो है तुम लोग बुक से, या मैं लिख के दे दूंगा, तुम लोग सारे याद कर लेना, याद रख लेना कि जो मैंने NR2 वाली NR3 वाली डेफिनेशन, वो एग्जांपल दी कि एक R उसमें ऐड हो जाएगा तो वो NR3 बन जाएगा, NR2 से तो वो ऑर्थो पैरा से मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ? तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह कल, आगे बढ़ेंगे। इथीन इथाइन अल्केन तो हमारा हो चुका है। क्लास होगी यार, तुम लोग सर की नाना की दया तो वही है, तो अगर सर ने क्लास नहीं ली तो मैं कल क्लास लूंगा इंशाल्लाह अपनी। ये तो मैंने उनकी वजह से आज क्लास ले ली। ठीक है, मैं कल अपनी इंशाल्लाह